नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है शुभम और दर्शकों आज हम आए हैं सतलोक आश्रम बैतूल, जो कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। दर्शकों कई दिनों से हम अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर, अपने गली मोहल्ले में, चौराहों पर देख रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण दिवस है, उसका प्रचार किया जा रहा था जोरों-शोरों से, जिसमें लोग उनका पोस्टर लगाकर बड़े-बड़े जितने भी जो मंत्री हैं, जो बड़े-बड़े अफ़सर हैं, उनको कार्ड देकर निमंत्रित कर रहे थे इस भंडारे के लिए। उनके जो शिष्य हैं, वो इस भंडारे को विश्व स्तर का बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भंडारा होता है, वो विश्व स्तर का किया जाता है, विश्व भर के लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या वाक़ई में ये भंडारा विश्व स्तर का है या सिर्फ़ कहने-सुनने की बातें हैं? तो आइए आज आज हम चलकर खुद देखेंगे, क्या ये भंडारा वाक़ई में इतना अच्छा है या सिर्फ़ कहने-सुनने की बातें हैं? दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं। आपने देखा रास्ते में काफी सारी भीड़ थी और हम डायरेक्ट आए हैं भंडार गृह में। यहाँ पर हम पहले भंडारा करेंगे। ये यहाँ के जो सेवादार है, अ, ये सेवादारों द्वारा ग्लास मतलब बर्तन दिए जा रहे हैं और साथ में चम्मच भी दी गई है। और आगे चल के देखते हैं। आपने मैं जब मैं अंदर आ रहा था तो देखा होगा काफी ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं उमड़े हुए हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सेवादार है, देखिए कितने प्यार से सेवा कर रहे हैं। और भी देखते हैं आगे कुछ और मिलने वाला है। आई थिंक इतना इनफ है, क्योंकि यही सब जरूरी है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यही जो चीजें मुझे मिली हैं वही आगे रखी गई हैं। तो आइए चलकर अब भंडारा करेंगे और फिर जाएंगे उस भंडार गृह में जहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा है। दर्शकों अभी हम भंडारा करने बैठ गए हैं और यहाँ के सेवादार देख रहा हूँ कि भंडारे लेके आ चुके हैं। तो सेवा करते हुए देखेंगे। ये मुझे चावल परोसे जा रहे हैं यहाँ के एक शिष्य द्वारा संत रामपाल जी महाराज के। तो अब भंडारा करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके बाद कि कैसा भंडारा है यहाँ का। दर्शकों हमने यहाँ पे भंडारा किया, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब भंडारा परोसने के लिए मुझे जो यहाँ के भक्त हैं, जो जो यहाँ के सेवादार हैं, वो आए। उन्होंने जो भी चीज मुझे हाथ में ली जा सकती थी, मतलब जैसे रोटी हो गई, पूड़ी हो गई, वो सब मुझे हाथ में लेने के लिए बोला। मैंने बोला कि थाली में रख दो, क्योंकि अन्य भंडारों में यही होता है कि वो जो भंडारा होता है वो थाली में परोसा जाता है। इन्होंने जो भी था, जैसे पूड़ी थी, उन्होंने बोला कि हाथ में लीजिए, तो मैंने दोनों हाथ फैला के पूड़ी ली। फिर रोटी का भी यही सिलसिला रहा और इसके साथ में उन्होंने जो लड्डू दिया वो भी मुझे हाथ में लेना पड़ा। तो मतलब यहाँ पर एक चीज देखी गई कि अन्न का बड़ा ही अपमान नहीं हो रहा है, अन्न का बड़ा ही आदर के साथ इस भंडारे को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और अन्य जगह पे हम देखते हैं कि जो अन्न होता है कहीं ना कहीं उसका अपमान देखा जाता है, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े बर्तनों में वो बनाया जाता है और जो क्रेन मशीनों से उसको बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अन्न का अपमान है। फिर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारी चीजें थी भंडारे में जो कि अन्य भंडारों में नहीं होती। अन्य भंडारों में एक तीखी सी सब्जी और पूड़ी और खीर वगैरह मैंने खाई है जहाँ तक, और भी जो अन्य भंडारे खाए हैं। लेकिन इस भंडारे की बात ही अलग थी, क्योंकि इस भंडारे में जो एक सात्विक भोजन होता है, जो कि ना ज्यादा तीखा था ना ज्यादा फीका था, काफी सात्विक भोजन जो संतों का भोजन कहा जाता है, वो मुझे परोसा गया। इसमें पूड़ी थी, रोटी थी, इसके अलावा दाल थी, सलाद भी मुझे परोसा गया जिसमें खीरा और प्याज थे। हाँ, मिठाई में दो प्रकार की मिठाइयाँ थी, लड्डू और जलेबी। दर्शकों अभी हम भंडार गृह के अंदर आ चुके हैं, लेकिन हाँ मैं बताना चाहूंगा कि भंडार गृह में आने से पहले मुझे यहाँ के एक झंडा लिए हुए एक व्यक्ति खड़े हुए थे, जिनको शायद सिक्योरिटी की सेवा मिली हुई है। तो उन्होंने मुझे अंदर आने से रोका, लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ में माइक देखा तो वो समझ गए कि मीडिया से हूँ, तो उन्होंने मुझे अंदर आने से नहीं रोका, अंदर आने दिया। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि ये भंडारा कैसे बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी सारे बर्तनों में पूड़ियाँ रखी हुई हैं, जो कि अभी शायद सेकने के लिए जाएंगी। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे काफी सारी माताएं बहनें जो पूड़ी और सब रोटी बेलने की जो सेवा कर रही हैं। और अब हम उस तरफ चलेंगे जहाँ ये सेकी जाएंगी। ये जो पूड़ियाँ हैं, ये जो रोटियां हैं, वो सेकी जाएंगी। आइए मेरे पीछे पीछे देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद ये पूड़ी बेलने की सेवा की जा रही है। देखिए, आप उस बड़ी कढ़ाई में देख सकते हैं। आइए मैं आपको जरा करीब से दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये वो कच्ची पूड़ियाँ यहाँ पे लाई गई और यहाँ से ये सेवादारों द्वारा इस बड़े बर्तन में डाली जा रही है, सेकी जा रही है और काफी स्वादिष्ट लग रही है। मैंने अभी अभी इनका भंडारा किया है, लेकिन इसको देख के मुझे दोबारा से भूख, इनकी जो खुशबू आ रही है पूड़ियों की, काफी अच्छी है और इसको देख के मुझे फिर से थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है।
लेकिन अभी हम आपको पहले कवरेज देंगे और शायद दोबारा जाके भी भंडारा करूं, क्योंकि मुझे इनका भंडारा, इनके परोसने का तरीका बड़ा ही अच्छा लगा। आइए मेरे पीछे पीछे अब चलते हैं दूसरी जगह पर, जहाँ पर ये सेवाएं और की जा रही हैं। मैं चलूंगा उस तरफ, क्योंकि उस तरफ शायद धुआं आ रहा है बड़ी वाली कढ़ाई से। आइए मेरे पीछे पीछे। यहाँ पर बड़ी से इतनी बड़ा बर्तन है कि इसमें शायद 5 से 10 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और इसके अंदर कुछ तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन्होंने ये ऑयल डाला या पानी, इसके गर्माहट की वजह से पहचान में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ के एक सेवादार से पूछना चाहूंगा। नमस्कार सर। सर बोलिए, ये क्या बन रहा है? इसमें सर जी बैगन और आलू भंडारे के लिए बैगन और आलू बनाए जा रहे हैं। तो ये जो पानी है या ऑयल है? ये ऑयल है जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ के जो गरम तेल है, इसमें जो बुलबुले बनना, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं भंडारे की। और भंडारा का पिछले एक दिन से चल रहा है, आज भंडारे का दूसरा दिन है। और सर हमें बता सकते हो और यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है? यहाँ कढ़ी राम इससे पहले बना था, कढ़ी राम जी। और आलू छोले चना बना था उससे पहले जी। जो अभी खत्म हो गया है। और कुछ कुछ डब्बे में है ना, उसमें भर कर रखे हुए हैं। दाल राम भी बना था। मतलब आपका कहना मतलब है कि एक सब्जी जैसे ही कंप्लीट होती है बनना, तभी दूसरी स्टार्ट हो जाती है, ताकि जब तक वो खत्म होगी तब तक ये बन के रेडी हो जाएगी। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि इसी बात से कि कितने सारे श्रद्धालु इस भंडारे में आ रहे हैं भंडारा करने के लिए। और आपने भी भीड़ देखी हुई थी जब मैं बाहर से अंदर आया था। अब मैं दूसरी ओर जाऊंगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और पूछना था। आपने अभी बोला कढ़ी राम और जो आलू छोले राम कुछ बोला था, ये राम मतलब आपने इस जो खाना है, खाने के पीछे राम शब्द क्यों लगाया? ये ना सर जी, क्या है ना, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो भी सब्जी हो या कुछ भी हो, उसमें राम शब्द जोड़ते हैं ना तो आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आता है। ये राम शब्द जोड़ने से ना बहुत, एक रोटी खाने वाला व्यक्ति 2 रोटी खाते हैं, उसे हम फुल्का राम बोलते हैं। एक रोटी फुल्का राम खाने वाला अगर राम से जोड़ेंगे ना तो 2-3 खा लेते हैं। अरे वाह, कितना ही मतलब संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान हर प्रकार से ही भक्तों को प्रभावित करता है। जो लोग और भी हैं समाज में, उनको भी प्रभावित करता है। अच्छा सर, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने भंडारा किया यहाँ आने से पहले, तो वहां पर जो नमक था उसको रामरस बोला गया। उसको रामरस क्यों बोला गया? सर जी, ये क्या है ना, किसी भी मतलब खाना बनाने वाला इच्छुक रखते हैं कि मेरे खाने बनाने में कोई चूक ना हो। तो क्या है ना, कुछ कमी हो जाता है ना नमक में, तो उसे प्यार से राम रस बोलते हैं, ताकि उसको बुरा ना लगे, बुरा बनाने वाले को, इसलिए उसे राम रस बोलते हैं। अरे वाह, तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि हम जरा बाहर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्माहट है। और मैं बताना चाहूंगा कि आपने देख ही लिया कि राम रस, जब मैं भंडारा कर रहा था तो मुझे नमक जब मैंने मांगा, उन्होंने बोला कि राम रस है। तो राम रस इसलिए बोला गया कि जो आपने बताया, जैसे कि वहाँ के जो भगत जी हैं उन्होंने बताया कि राम रस इसलिए बोला गया कि जिसने भंडारा बनाया है उससे अगर कोई थोड़ी सी कमी रह गई हो नमक में, तो उसको कहीं बुरा ना लगे कि मैंने इतने प्यार से भंडारा बनाया और उसमें कमी रह गई। तो बड़ा ही मतलब यहाँ पे सभी का सम्मान, ना केवल भोजन का बल्कि भोजन बनाने वालों का भी सम्मान का बड़ा ही ध्यान रखा जा रहा है। हम इस भंडार गृह में घूम ही रहे थे कि तभी हमें यहाँ के एक सेवादार ने खुद बुलाया कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। हाँ सर, क्या कहना चाहते थे आप? जी, परमात्मा की दया से यह कहना चाहते थे, आप भाई सब आते हैं भंडारे में, न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। आपको रिपोर्ट चाहिए, जैसी कि अच्छी रिपोर्ट चाहिए जो धार्मिक स्थल से, कि इसको देख के और भी मनुष्य जन जो आत्मा जीव है वो प्रेरित हो कि वाकई में यहाँ गुरु जी की कृपा से निःशुल्क सेवा कि आज जगत में अगर कोई कार्य होता है तो एक नहीं 10 हलवाई ढूंढना पड़ता है। और यहाँ जितने भगत है सब हर हलवाई हर सेवक में उपस्थित है। तो ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की बहुत मेहरबानी है, जो अन्य जीवों पे ऐसी कृपा है कि देखो आज खुद ही स्वयं पूरी राम सेवा कर रहे हैं। ये तो हम देख ही सकते हैं कि ये जो जितने भी सेवादार हैं वो मतलब निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विश्व में फैल रहा है और लोगों के दिमाग में असर कर रहा है। तो काफी अच्छी बात है ये। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ के जो सेवादार हैं निःशुल्क सेवाएं कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं अटूट विश्वास है भगवान के लिए, उनके गुरु के लिए, जो उन्हें सेवा का भाव बताते हैं, भक्ति का भाव बताते हैं कि भक्ति का क्या महत्व है, सेवा का क्या महत्व है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जब मैंने भंडारा किया तो मुझे शायद कहीं ऐसा डर था कि कहीं मुझसे टोकन मुझे लेना पड़ेगा भंडारा करने के लिए, और उससे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ही, भले ही 11 या
21 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल ही निःशुल्क भंडारा कराया गया मुझे, और भंडारे का जो विवरण था, जो रिव्यू था, वो मैं आपको दे ही चुका हूँ। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सोच रहे हो कि इसने सर पे ये क्यों पहन रखा है। ये सर्जिकल कैप है, ताकि जो हेयर लॉस होता है वो ना मतलब कहीं भी ना गिरे, सिर्फ इसके अंदर रहे। ये जो है, हम भंडारे के उस पोर्शन में है, यहाँ पर लड्डू जलेबी स्टोर कर रखे हैं। यहाँ से लड्डू और जलेबी को भंडारे में पहुंचाया जाता है। अच्छा, मैं जब इधर अंदर आ रहा था तो यहाँ के सेवादार ने मुझे रोका, क्योंकि मैंने कैप नहीं पहन रखी थी। तो उन्होंने मुझे पहले कैप पहनाई, फिर अंदर आने की अनुमति दी। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सेवादार है, हाइजीन को लेके काफी ज्यादा सीरियस हैं। मतलब भंडारे का वाकई में, जो मैं जिसकी सम्मान की बात कर रहा था, वो इस भंडारे को काफी अच्छे तरीके से मतलब भंडारे का अपमान नहीं हो रहा है, काफी सम्मान के तरीके से लोगों को कराया जा रहा है। फिर दूसरी बात मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार उस तरफ कैमरा करें, और जितने भी सेवादार हैं, सभी लोग अपने सिर पे या तो जो टॉवेल होती है वो लगाए हुए हैं, कैप पहने हुए हैं, या जो सर्जिकल कैप मैं पहना हुआ हूँ, और मेरे कैमरामैन को भी ये कैप पहनाई गई है, ताकि जो हाइजीन है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। अब मैं सबसे विचित्र बात जो इस आश्रम की दिखाऊंगा, इस भंडारे की दिखाऊंगा, कि यहाँ पे लड्डू एक बार देखिए। आप जरा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जरा थोड़ा सा करीब जाके इसको कवरेज करें और देखिए एक बार। मतलब एक तरीके से ट्रायंगल शेप में, मतलब काफी बड़ी मात्रा में लड्डू को यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ से लड्डू भंडारे के लिए जा रहे हैं। देखिए 3 रो हैं, और ये काफी बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, ताकि जो छोटे छोटे जीवाणु होती हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, जैसे मक्खी मच्छर, वो इन पे आकर ना बैठे। और ये लड्डू हो गए। अब मैं आपको जलेबी की कतार दिखाऊंगा कि जलेबियों की भी कतार लगी हुई है, 1 2 और 3। तो दर्शकों, यहाँ पे आके मुझे इतना अजीब लगा, इतना अजीब कह सकते हैं या अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह मैंने अभी तक आज तक नहीं देखी थी, और इसमें लड्डू और जलेबियों की भरमार है। तो भाई, इस भंडारे की मैं वाकई तारीफ करूंगा, और ऐसा भंडारा मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर इससे अच्छा भंडारा मुझे कहीं दिखेगा, जो कि कहीं भी हो रहा होगा, तो ऐसी न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको जरूर साझा करूंगा। तो दर्शकों, अब हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि हम पूरे भंडारे का कवरेज आपको दिखा चुके हैं। तो नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम राठौर, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी न्यूज़ पर। नमस्कार।